जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको सिग्नल्स के बारे में बताऊंगा। सिग्नल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल हो चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, आप किसी भी फील्ड से हो, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी उपकरण हो चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड उपकरण हो। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको समझाएं, जैसे VFD होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, PLC होता है जिसको प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोलते हैं, या DCS डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स होता है, या PID इस्तेमाल किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में आप देखोगे जितने लेवल ट्रांसमीटर हो गए, फ्लो ट्रांसमीटर हो गए, प्रेशर ट्रांसमीटर हो गए, टेम्परेचर ट्रांसमीटर हो गए, या आपको डैम्पर्स हो गए, या कंट्रोल वाल्व्स हो गए, उनके ऑपरेशन में कुछ सिग्नल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको अगर इन उपकरणों को जानना है तो उसके पहले आपको सिग्नल्स के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार के सिग्नल्स की आवश्यकता पड़ती है इन उपकरणों में, और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिग्नल किस नेचर का है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये टॉपिक जो है, सिग्नल्स टॉपिक जो है, ये बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही मूल है। क्योंकि ये सिग्नल्स, ये जितने भी उपकरण हैं इन सब में यूज होते हैं। तो ये सिग्नल्स आपको पहचानने भी आना चाहिए, साथ ही साथ इनका क्या काम है, किस वर्क को परफॉर्म करने के लिए किस टाइप का सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस वीडियो में पहले बेसिक बताएंगे, और जैसे जैसे इन उपकरणों को वन बाय वन डील करेंगे, हम वहाँ उन सिग्नलों को पहचानेंगे कि किस प्रकार के सिग्नल का इस्तेमाल कौन से वर्क को परफॉर्म करने के लिए किया जा रहा है। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ चार ही तरह के सिग्नल इस्तेमाल होते हैं: DI सिग्नल, DO सिग्नल, AI सिग्नल, AO सिग्नल। ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर इनको देखो तो डिजिटली इनपुट, डिजिटली आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, इन चार ही तरह के सिग्नल इस्तेमाल होते हैं इन पूरे उपकरणों में। चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन का कोई उपकरण हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कोई उपकरण हो, PID हो, VFD हो, PLC हो, इन सारे उपकरणों में यही चार प्रकार के सिग्नल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये चार प्रकार के सिग्नल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो किनको हम डिजिटल इनपुट बोलेंगे, किसको डिजिटल आउटपुट बोलेंगे, एनालॉग इनपुट बोलेंगे, एनालॉग आउटपुट बोलेंगे। इन चारों सिग्नल में देख रहे हैं कि दो इनपुट के सिग्नल है, दो आउटपुट के सिग्नल है। तो आप इनपुट और आउटपुट से तो वेरी मच क्लियर हो जाते हो कि इनपुट मतलब कहीं इन करना, कहीं देना, आउटपुट मतलब वहाँ से वापस लेना। तो यहाँ दो ही तरह के सिग्नल होते हैं। आप थोड़ा इसको और ब्रॉडली हम आपको समझाएं। सिग्नल जो इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल किए जाते हैं, दो ही तरह के सिग्नल होते हैं: डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। जहाँ डी लिखा होता है उसका मतलब वो डिजिटल, और जहाँ ए लिखा होता है उसका मतलब होता है एनालॉग। आपने अगर पढ़ा हो थोड़ा बहुत, डिजिटल का क्या मतलब होता है, वो सारे ऑपरेशन जिसमें 0-1 ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। बाइनरी 0-1, 0-1 कहने का मतलब ये, 0 मतलब लो, 1 मतलब हाई, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। ये सारी परिभाषाएं चूँकि थियोरेटिकली समझ में आती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं किसी उपकरण को समझने के लिए, जो परिभाषा है वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो हम आपको सरल भाषा में बताएंगे कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, किस टाइप के सिग्नल को हम डिजिटल बोलेंगे। देखिए, डिजिटल सिग्नल होता है, आपने यहाँ हमने कुछ डिजिटल सिग्नल के एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे 10 वोल्ट DC, 5 वोल्ट DC, 12 वोल्ट DC, 24 वोल्ट DC, या पोटेंशियल फ्री। यानी वो सारे ऑपरेशन जिनमें इन DC टाइप की नेचर का इस्तेमाल किया जाता है उनको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। यानी कहीं अगर डायरेक्टली 10 वोल्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, 10 वोल्ट DC, किसी भी इन उपकरणों में किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए अगर 10 वोल्ट DC का इस्तेमाल किया जा रहा है, 5 वोल्ट DC का इस्तेमाल किया जा रहा है, 12 वोल्ट DC का इस्तेमाल किया जा रहा है, या 24 वोल्ट DC का इस्तेमाल किया जा रहा है, या सिंपली भाषा में बोलूँ, अगर DC वोल्टेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, DC वोल्टेज जो कि डायरेक्टली एक फिक्स वैल्यू है, यानी इस प्रकार के अगर सिग्नलों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। और जब 0 से लेके 20 मिली एम्पियर, यानी 0 से लेके 20 तक की सारी वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया जा रहा हो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, 0 से 20 हो, 4 से 20 मिली एम्पियर, यानी मिली एम्पियर 4 से 20 तक की वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया जा रहा हो मिली एम्पियर के फॉर्म में,
0 से 10 वोल्ट डीसी, देखिए यहाँ 0 से 10 वोल्ट डीसी, यहाँ एक रेंज है, यहाँ रेंज नहीं, यहाँ वैल्यू है। तो एनालॉग सिग्नल में जहाँ रेंज का इस्तेमाल किया जाता है 0 से लेके कुछ वैल्यू तक, जैसे आप यहाँ मिली एम्पियर देख रहे हैं तो 0 से लेके 20 तक इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ 4 से लेके 20 मिली एम्पियर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन उपकरणों में अगर इस प्रकार के सिग्नल का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। यानी 0 से 10 वोल्ट डीसी का इस्तेमाल किया जाए, 0 से 5 वोल्ट डीसी का इस्तेमाल किया जाए, या 0 से 12 वोल्ट डीसी का इस्तेमाल किया जाए, तो इस टाइप के सिग्नल्स को बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि केवल अगर डीसी, प्योर डीसी, फिक्स डीसी की वैल्यू का इस्तेमाल किया जाए तो उसको बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। यानी इस नेचर के सिग्नल कहीं आपको दिख जाए, इस नेचर के वोल्टेज कहीं किसी इन उपकरणों में इस्तेमाल हो रहे हैं किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, बोलेंगे तो इनको बोलेंगे डिजिटल फॉर्म या डिजिटल बोलेंगे। और अगर इस प्रकार के सिग्नल्स का इस्तेमाल हो रहा है जिसमें रेंज होता है, यानी 0 से 5 वोल्ट, 0 से 10 वोल्ट, 0 टू 20 मिली एम्पियर या डीसी, जिसमें रेंज होता है, उनको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्लियर हुआ, एक फिक्स वैल्यू डीसी की फिक्स वैल्यू या जीरो वोल्टेज की वैल्यू को बोलते हैं हम डिजिटल फॉर्म, और जहाँ रेंज की बात आती है उसको बोलते हैं एनालॉग फॉर्म। तो डिजिटल और एनालॉग का आपका क्लियर हो गया। अब इनपुट आउटपुट ऐसा क्या समझते हैं, जैसे यही उपकरण है, पीएलसी है, डीसीएस है, वीएफडी है, पीआईडी है, या इंस्ट्रूमेंटेशन का कोई भी उपकरण हो, आप अगर कहीं काम कर रहे हैं तो इन्हीं उपकरणों से ज़्यादा फैमिलियर होंगे, ठीक है ना। इन्हीं उपकरणों में इन सिग्नल का वर्क इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग वर्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं, फॉर एग्जाम्पल हमने वीएफडी को ले लिया। आप वीएफडी से जानते हैं, वीएफडी को बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एक मोटर, 3 फेज मोटर को अलग अलग आरपीएम पे, फ्रॉम 0 टू उसके रेटेड आरपीएम पे, अलग अलग आरपीएम पे ऑपरेट करने के लिए। यानी इस वीएफडी के माध्यम से हम किसी मोटर की आरपीएम को 0 से लेकर उसके रेटेड आरपीएम तक रेगुलेट कर सकते हैं, अलग अलग आरपीएम पे चला सकते हैं। तो अब क्या हुआ, इस वीएफडी को कुछ सिग्नल इनपुट किए जाते हैं और कुछ सिग्नल आउटपुट किए, इससे कुछ आउटपुट मिलता है। यानी कुछ सिग्नल्स हम इसके वीएफडी को देते हैं कुछ वर्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इस वीएफडी को स्टार्ट करना हो, स्टॉप करना हो, मतलब वीएफडी को चालू करना हो, वीएफडी को बंद करना हो, वीएफडी को ऑटो और मैनुअल में डालना हो, या वीएफडी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का कमांड देना हो, तो हम वीएफडी में कुछ सिग्नल देते हैं, वीएफडी को कुछ सिग्नल देते हैं। तो जिन सिग्नल को हम वीएफडी को देंगे उनको बोलेंगे इनपुट सिग्नल। ओके, तो वो सारे सिग्नल जो हम वीएफडी को देंगे अलग अलग वर्क परफॉर्म करने के लिए उसको बोलेंगे इनपुट सिग्नल। अगर हम इनमें से कोई सिग्नल देंगे, वीएफडी को स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट, लोकल मोड या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, किसी भी प्रकार की ऑपरेशन में अगर वीएफडी को हम इस फॉर्म का सिग्नल देंगे तो उसको बोलेंगे डिजिटल। क्योंकि इस फॉर्म का है और दे रहे हैं तो बोलेंगे डिजिटल इनपुट। यानी वो सारे सिग्नल जो डीसी ने फिक्स डीसी के नेचर को होंगे, जिनको हम वीएफडी में देंगे फॉर किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, उनको बोलेंगे डिजिटल इनपुट सिग्नल। और वो सारे वर्क जिसमें हम क्या करेंगे, वीएफडी को इस फॉर्म का सिग्नल देंगे वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो फॉर हम एग्जांपल वीएफडी में बताएं तो हम क्या करते हैं, वीएफडी को स्टार्ट करना हो तो ये जो 12 वोल्ट है ना, ये 12 वोल्ट डीसी का इस्तेमाल किया जाता है वीएफडी को। इसी वीएफडी का डीसी इस्तेमाल किया जाता है इसी को स्टार्ट करने में, इसको स्टॉप करने में, इसको रीसेट करने में, इसको ऑटो मैनुअल में डालने में। तो चूंकि ये इस्तेमाल किया जाता है तो इसको बोलते हैं डिजिटली इनपुट सिग्नल। ये डिजिटली इनपुट होता है, यानी डिजिटली इनपुट से वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप किया जाता है, रीसेट किया जाता है, या आपको बोले ऑटो मैनुअल में डाला जाता है। और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए हम इनमें से कोई सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, जैसे 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल इस्तेमाल करते हैं इस वीएफडी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। तो
इसको बोलते हैं एनालॉग इनपुट सिग्नल। तो वीएफडी में डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट, तो जो इस फॉर्म में हम इनपुट करेंगे, वीएफडी को देंगे किसी वर्क को स्टार्ट करने के लिए, वीएफडी के अंदर देंगे, उनको बोलेंगे डिजिटल इनपुट। और अगर इसमें से किसी फॉर्म ऑफ सिग्नल को देखें तो उनको बोलेंगे एनालॉग इनपुट, जो वीएफडी में देंगे किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। जब हम वीएफडी को पढ़ेंगे तो उनमें देखेंगे कि कौन कौन से वर्क को परफॉर्म करने के लिए इस प्रकार के सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, और वीएफडी में कौन कौन से वर्क को परफॉर्म करने के लिए इनमें से कोई सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है। वो जब हम वीएफडी को देखेंगे इंडिविजुअली तब आपको बताएंगे। ऐसे ही जब आप ये कमांड देते हो इनपुट में, तो वीएफडी अगर आपने सपोज एक स्टार्ट कमांड दिया तो वीएफडी स्टार्ट हो गई, तो वीएफडी स्टार्ट होने पे खुद को बताती कि मैं स्टार्ट हो गई। उसके लिए क्या होता है, ये कुछ सिग्नल को जनरेट करती है, यानी अपने से कुछ सिग्नल जनरेट करती है आपको बताने के लिए या एक्सटर्नल सर्किट को बताने के लिए। जहाँ भी लगी होती है वहाँ इंडिकेशन पर्पज़ के लिए कि वीएफडी चालू हो गई, वीएफडी बंद हो गई, वीएफडी ट्रिप हो गई, ठीक है ना। तो ये वीएफडी कुछ सिग्नल को निकालती है, जनरेट करती है, तो उन जनरेट करने को बोलते हैं आउटपुट। तो वीएफडी जो सिग्नल निकालेगी उनको आउटपुट बोलेंगे। अगर उन सिग्नलों में इस प्रकार के सिग्नल का इस्तेमाल हुआ तो बोलेंगे डिजिटली आउटपुट, और उन सिग्नलों में अगर इस प्रकार के सिग्नल जनरेट हुए तो उनको बोलेंगे एनालॉग आउटपुट। तो हम देखेंगे वीएफडी में जो आउटपुट्स वाले सिग्नल होते हैं उनमें से कुछ का इस्तेमाल करते हैं ये पता करने के लिए कि वीएफडी चालू हो गई, वीएफडी बंद हो गई, वीएफडी ट्रिप है, ठीक है ना, वीएफडी रेडी है। तो इन प्रकार के ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं, इस प्रकार के सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं डिजिटली आउटपुट। और वीएफडी जब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देता है, तो हमने एक कमांड दिया था वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का, जिसको इनपुट बोल रहे थे। इनपुट देने के बाद वो उतना ही आउटपुट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट किया कि नहीं, तो वो एक आउटपुट भी निकालता है जो कि इसी फॉर्म में होता है, ये रेंज वाले फॉर्म में होता है, इसलिए बोलते हैं एनालॉग आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग उपकरणों के लिए अलग अलग हो सकता है। वीएफडी या पीएलसी में कभी डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट बन जाता है, या एनालॉग आउटपुट एनालॉग इनपुट बन जाता है। तो एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट की बात जब करेंगे तो आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा कि वीएफडी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं या किसके, यानी जिसके रेफरेंस में बात करेंगे उसी के इनपुट और आउटपुट को देखेंगे। और अगर हम वीएफडी के इनपुट आउटपुट की बात करेंगे तो वीएफडी का डिजिटल इनपुट एनालॉग इनपुट, और वीएफडी से जो निकलेगा डिजिटल आउटपुट एनालॉग आउटपुट। तो जिसकी बात करेंगे, अगर पीएलसी है तो पीएलसी के अंदर जो सिग्नल घुसेंगे, जो जाएंगे वो को परफॉर्म करने के लिए वो इनपुट सिग्नल कहलाएंगे। तो अगर इनमें से इन फॉर्म में से कोई सिग्नल होगा, यानी जो फिक्स डीसी की वैल्यू होगी, उस डीसी के वैल्यू का इस्तेमाल अगर पीएलसी के किसी ऑपरेशन में किया जाएगा तो उसको बोलेंगे डिजिटली इनपुट सिग्नल। और अगर इस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इस प्रकार के सिग्नल का इस्तेमाल किया जा रहा हो, किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए पीएलसी के अंदर दिया जा रहा हो, तो उसको बोलेंगे एनालॉग इनपुट सिग्नल। साथ ही साथ पीएलसी से कुछ अगर सिग्नल जनरेट हो रहे हो तो उनको डिजिटली इस फॉर्म का रहेगा तो डिजिटली आउटपुट, और इस फॉर्म का रहेगा तो एनालॉग आउटपुट बोलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही बारीकी से ये सिग्नल्स को आपको समझाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पहले समझना मैंने पहले इसीलिए बताया कि जब हम इन उपकरणों को डील करेंगे वन बाय वन, तो जब हम इनका ऑपरेशंस देखेंगे तो उनमें ये सिग्नल्स इस्तेमाल होंगी, तो वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो कि डिजिटल इनपुट क्या है, डिजिटल आउटपुट क्या है। तो ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही ब्रॉडली है, इसको अगर जान लेंगे आप डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट, तो आप इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन के बहुत बड़े एक एरिया को जान जाएंगे, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ को जान जाएंगे, जहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल उपकरणों या इंस्ट्रूमेंट के उपकरणों को जानना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो मैं अब इस पे एक सीरीज़ बनाऊंगा, पहले एक एक करके सारे उपकरण को डील करूंगा। तो अब इसके बाद हम DCS को इसको VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को डील करेंगे, उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे फ्रॉम जीरो से लेके उसका थियोरेटिकल पोर्शन भी देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थियरी लगती हैं,
उस थियोरी को पहले पढ़ेंगे, आपको बताऊंगा, उसके बाद उससे प्रैक्टिकली आपको जो है लिंक करके दिखाऊंगा कि जब आप कहीं किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो कैसे वो थियोरी प्रैक्टिकल में काम करता है। ओके, आप लोग के लिए, आप लोग के सीखने के लिए मैंने चैनल बनाया है, क्योंकि मेरे पास कुछ नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं चूँकि 12 वर्षों से ये इंडस्ट्री में काम करता हूँ, कंपनीज में काम करता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ मेरे पास बेसिक नॉलेज है जिसको मुझे लगा कि आप लोग को शेयर करना चाहिए। तो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही ब्रॉडली, बहुत ही यूज़फुल प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को शेयर करने, आप लोग के पास शेयर करने के लिए। तो आप लोग इन चीज़ों से बहुत बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपको मार्केट में मिलेंगी, लेकिन बहुत सरल भाषा में, बहुत ईजिली नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बहुत ईजी शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग, अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि वॉइस के बारे में या मेरी वीडियो क्वालिटीज़ के बारे में, या कोई कंटेंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट डालें, मैं आप लोगों को कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब एक सीरीज़ ऑफ मैं इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक बंदे, चाहे वो ITI का क्यों हो, डिप्लोमा हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, उसने पढ़ाई कर रखी हो, पढ़ रहा हो, या कहीं कंपनी में काम कर रहा हो, उस प्रकार के बंदों के लिए, जिसको प्रोफेशनल कहते हैं, उनके लिए ये वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।